श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। भगवान कृष्ण के मंदिरों में विशेष सजावट की गई। मंदिरों में उमड़ रहा है श्रद्धा का सैलाब। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी पर्व पर कृष्ण भक्ति की बयार। कृष्ण मंदिरों में नंदलाल के स्वागत की तैयारियां, लेकिन भक्तों को इंतजार करना होगा। 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, उस दौरान विशेष जन्मोत्सव को देखते हुए मंदिरों में पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। और इसी वजह से देश भर के प्रमुख मंदिरों, चाहे बात जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर की हो, जहां बीते कई दिनों से सजावट की जा रही है, तैयारी की जा रही है जन्माष्टमी को देखते हुए। ये मंदिर का कार्यक्रम रहेगा और बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम एक बार फिर से प्रतिवर्ष की तरह 5251वां श्री कृष्ण जन्म महोत्सव मना रहे हैं। 5251 वर्ष पहले जो है भगवान का अवतरण हुआ था मामा कंस के कारागार में, और उसके बाद से अनवरत हम ये महोत्सव मनाते आ रहे हैं। इसी के साथ एक बार पुनः आपको, आपकी सभी टीम को, संपूर्ण भारतवासियों को श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और ये तस्वीरें देश भर के अलग अलग मंदिरों से सामने आ रही है। अब देखिएगा, आज भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इसी वजह से मंदिरों में विशेष तैयारी की गई है। मंदिर परिसर को बांदरवाल से आकर्षक लाइटों से सजाया गया है। इस दौरान विशेष फूलों का इस्तेमाल किया गया है।
और अब हर मंदिर प्रशासन की अपनी तैयारी है। जिले के कारीगरों की मदद भी ली गई है, तो वहीं दूर दराज से भी इस दौरान श्रृंगार के लिए वस्तुएं मंगवाई गई है। अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से विशेष श्रृंगार किया गया है भगवान को, क्योंकि आज जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें नए वस्त्रों का धारण करवाया जाता है, सिर पर मोरपंख का मुकुट और हाथ में बांसुरी लिए आज विशेष झांकियां भगवान की मनमोहक फूलों से की गई है और श्रृंगार के लिए भगवान के लिए विशेष पोशाकों का सहारा लिया गया है। ये देखिएगा, बेहद खूबसूरत भगवान श्री कृष्ण को पोशाक धारण करवाई गई है और हाथ में बांसुरी है भगवान के, सिर पर मुकुट जिस पर मोरपंख सजा है। आज श्रृंगार के लिए चंदन और बैजंती की माला का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं भगवान का आज पंचामृत स्नान से अभिषेक किया जाएगा, जिसमें दूध, दही, शहद, शक्करा और घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पंचामृत स्नान के बाद भगवान को विशेष भोग अर्पित किया जाएगा। इस भोग में पंजीरी हो, लड्डू हो या फिर माखन, ये तमाम विशेष भोग भगवान को अर्पित किए जाएंगे। देश भर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मंगला आरती के साथ ही दर्शनार्थी दर्शनों के लिए पहुंचे हैं और हरे कृष्ण मंदिरों में गुंजायमान हो रहा है। आस्था का सैलाब इस कदर कि क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, हर कोई श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज श्री कृष्ण के रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। 4 तस्वीरें देखिएगा, जहां एक तरफ मंदिर में महंतों के द्वारा मंगला झांकी के साथ ही विधि विधान से पूजा आरती का दौर, चूंकि आज भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में मंगला आरती से पूर्व भगवान श्री कृष्ण को स्नान करा करके उनका अभिषेक किया गया। फिर उसके बाद पीत वस्त्र धारण भी करवाए गए। फिर दूसरी तस्वीर जब विशेष सहनाई वादन और डमरू अर्थात अन्य वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है आज श्री कृष्ण की आराधना के लिए। तीसरी तस्वीर है जब भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। आरती का दौर चल रहा है और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हरे कृष्ण गुंजायमान है। चौथी तस्वीर जब भगवान श्री कृष्ण के दरबार में आस्था की बयार बह रही है। तो अलग अलग तस्वीरें पूरे देश भर से सामने आ रही है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को देखते हुए। क्योंकि भगवान की अलग अलग कलाओं को आज चित्रित किया गया है। मंदिरों में भगवान की विभिन्न कलाएं हैं, कहीं भगवान की 16 कलाएं चित्रित की गई हैं, तो वहीं उनकी लीलाओं का वर्णन भी आज आपको मिलेगा मंदिरों में। आज मंदिरों में विशेष व्यवस्था के लिए जो दर्शन है उसको देखते हुए तैयारी की गई है। वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, विशेष तैयारियां हैं, अलग अलग लाइनें तैयार की गई हैं जिससे दर्शनार्थी और श्रद्धालु आसानी से प्रवेश कर सके। इतना ही नहीं, चाक चौबंद व्यवस्था है, सहारा लिया जा रहा है सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे मेटल डिटेक्टर हो या फिर फेस कैमरा, इसकी सहायता ली जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो और आज के दिन का महत्व भी बरकरार रहे, शांति सुरक्षा की स्थापना रहे। तो वहीं आज के दिन बताया जाता है अगर भगवान श्री कृष्ण की सच्ची श्रद्धा के साथ आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, उन्हें सच्ची श्रद्धा के साथ याद करते हैं, विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका अभिषेक कराते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। रात 12 बजे से लेकर के 12:44 मिनट तक भगवान का विधि विधान से अभिषेक किया जा सकता है, पूजा अर्चना की जा सकती है। 44 मिनट का समय तय किया गया है पूजा आराधना के लिए। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही विशेष
झांकियां और अब विशेष सजावट तो की गई है, लेकिन आतिशबाजी की भी तैयारी है। मंदिरों में रंग बिरंगी आतिशबाजी 12 बजे की जाएगी। तो वहीं जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी में 31 तोपों की सलामी दी जाएगी 12 बजे, और इसी लिहाज से तैयारियां भी की गई है। मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब दिखाई दे रहा है। तो वहीं वेद मंत्रों का जाप भी। बुलेटिन